नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार जल्द ही सब्सिडी वाले सिलेंडर पर बड़ा फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक समारोह में कहा है कि सरकार जल्द ही ये तय कर सकती है कि किन लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिले। जेटली ने कहा है कि ये सरकार के एजेंडे पर है। सरकार को यकीन है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सिलेंडर पर सब्सिडी की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार साल में 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है और यह सिलेंडर 417 रुपए में मिलता है, जबकि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 880 रुपए का मिलता है। जेटली ने कहा है कि जब एक बार राजनीति बैठे ऊंचे लोग फैसला लेने वाले हो जाएंगे तो कठिन फैसले लेना भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री का यह बयान संसद के शीत सत्र से पहले आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार सिलेंडर से जुड़े ये फैसला संसद के सत्र में लाएगी, और अगर हां तो फिर वो क्या मापदंड होंगे जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि किसे सिलेंडर पर सब्सिडी मिले और किसे नहीं। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही कि आखिर सरकार ये तय कैसे करेगी, ये मापदंड कैसे बनाया जाएगा, किन मापदंड के आधार पर कि किन लोगों को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिले और किन्हें नहीं? देखिए श्वेता, ये जो बात है इसी पर सारा मामला अटका हुआ है कि किस तरह इसे लागू किया जाए। सुनने में ये बात बिल्कुल अच्छी लगती है और विचार के तौर पर काफी अच्छी लगती है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए ये एक समस्या है। तो इसमें कई चीजों पर विचार किया जा रहा है कि क्यों ना इनकम टैक्स या इनकम लेवल्स को इससे जोड़कर देखा जाए। जिसकी इनकम ज्यादा है उसे ऐसी सुविधा ना मिले कि सब्सिडी वाले सिलेंडर ऐसे लोगों को दिए जाए, या कुछ और पैमाने इसके तय किए जा सकते हैं। लेकिन अब से पहले सरकार ने कोशिश की थी कि लोगों को वॉलंटरली ये सब्सिडी छोड़ने को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसमें कहा था कि आप चाहें तो अपनी स्वेच्छा से ये सब्सिडी छोड़ सकते हैं, लेकिन उस योजना का कोई खास असर नहीं दिखा। बहुत ज्यादा लोगों ने उसमें सब्सिडी नहीं छोड़ी और उसी के बाद अब सरकार ने लगता है ये निश्चय कर लिया है कि कुछ कानून बनाकर ही, कुछ अपने तौर पर फैसले लेकर ही इसे अब लागू किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आने वाले दिनों में डिस्कस की जाएंगी कि किस तरह इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या पैमाना रखा जाए कि कौन आदमी इसे लेने का हकदार है, कौन नहीं है। और जाहिर तौर पर जो बहुत ऊपर के जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हें तो इससे साफ तौर पर अलग किया जाएगा। तो आय को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया जा सकता है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा, उस हिसाब से शायद तय किया जाए। मनोज, आप बने रहे हमारे साथ और एक बार आपको हम आइए दिखाते हैं दरअसल क्या कुछ कहा है अरुण जेटली ने। देश में अगला सबसे बड़ा फैसला यही होगा कि मेरे जैसे लोगों को सब्सिडी वाला सिलेंडर मिले या नहीं। मुझे लगता है कि हम इस बारे में जितनी जल्दी फैसला लेंगे उतनी ही जल्दी सिस्टम बेहतर होगा। राजनीति में ऊंचे पद पर बैठे लोग जैसे ही फैसला करने वाले हो जाएंगे, कठिन फैसलों को हल करने में आसानी होगी। और फिलहाल आपको बता दें दिल्ली में क्या रेट है। सब्सिडी वाला सिलेंडर 417 रुपए में मिलता है, जबकि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 880 रुपए में मिलता है। साल में 12 सिलेंडर दिए जाते हैं जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको मिलते हैं। उसके ऊपर अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो आपको 880 रुपए देने पड़ते हैं। और यही अब वित्त मंत्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी कमी करने की बात कही जा रही है। इसमें भी कहा जा रहा है कि एक विभाजन किया जाएगा कि किन लोगों को सब्सिडी वाले सिलेंडर मिले और किन लोगों को नहीं मिले। फिलहाल जो बातें, पुख्ता तौर पर तो नहीं, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि शायद आय को मापदंड बनाया जाए और उस आधार पर अगर जिनकी आय इतनी ज्यादा है कि वो आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के सिलेंडर, तो उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाए। अब तक जो अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने जो बातें कही है, कम से कम उससे यही लग रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा अब शीत सत्र से पहले इस तरह की बात करना, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि हो सकता है शीत सत्र में इस बात को रखा जाए।